अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। और अगर किसी को कोई भी प्रश्न हो या कुछ हो तो प्लीज आप हैंड रेज करके या फिर चैट में दे दीजिएगा। अब हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं सर। ज्ञानी अज्ञानी की परिणति का अन्वेषण कीजिए। किसी ने मुझे बुरा भला कह दिया इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। इसको हम ज्ञान के स्व पर प्रकाशक सिद्धांत से कैसे समझ सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ये स्वपर प्रकाशक स्वभाव समझते हैं, फिर हमको ज्ञानी अज्ञानी दोनों में समझ। तो ये जो 4 शब्द है ना, स्व पर प्रकाशक स्वभाव, पीछे से हम चलते हैं तो स्वभाव का मतलब क्या है कि इसको किसी भी वस्तु को अपना कार्य करने में बाहर की किसी की आवश्यकता नहीं। स्वभाव मतलब स्व का भवन, और फिर उसके आगे शब्द है स्वपर प्रकाशक। ठीक। तो ये आत्मा में ऐसी शक्ति है, जैसे ज्ञान शक्ति ऐसी स्वपर प्रकाशक शक्ति है। तो सामान्यतः सब ये जानते हैं कि ज्ञान स्व और पर दोनों को जानता है, पर इसमें थोड़ा सा मर्म है, थोड़ा सा हम उसको एनालाइज करते हैं। जैसे मैं अभी आप सबको पूछूं कि आपके ज्ञान में ताजमहल दिखाई देता है कि नहीं दिखाई, जैसे तो एकदम आप सब बोलेंगे कि हाँ अभी हमारे ज्ञान में ताजमहल दिखाई देता है। अब हमारा प्रश्न है कि अभी ये जो ज्ञान में जो ताजमहल की आकृति बनी है, तो ताजमहल तो आगरा में है, हमारे ज्ञान में ये ताजमहल कैसे बना? कि हमारे ज्ञान में क्या हमने ताजमहल देखा है इसलिए बना, कि और कोई कारण है? तो जीव बोलेगा कि हाँ मैंने तो ताजमहल देखा हुआ इसलिए बना हुआ है। तो अगर हम ऐसा माने कि वस्तुओं को देखने से ज्ञान होता है, तो इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि ज्ञान स्वतंत्र शक्ति से काम नहीं करता है। ये पराधीन हो गया ना, कि ज्ञेय से ज्ञान मानते हैं, कि ऐसा बौद्ध में ऐसा मानते हैं कि ज्ञेय से ज्ञान है, कि तूने ताजमहल देखा है इसलिए ज्ञान नहीं हुआ है। पर तेरे ज्ञान में वर्तमान में उस ताजमहल को जानने का सामर्थ्य स्वयं है। और तेरे ज्ञान ने उस ताजमहल तो अपनी जगह है, और ज्ञान में एक ताजमहल बना है, और वो ताजमहल है अरूप आत्मा। तो ज्ञान ने क्या किया कि ज्ञान ने अपने में रहकर और उस ताजमहल के द्रव्य गुण पर्याय को जाना। इसका नाम हमको आकार। आकार का मतलब ये नहीं लेना है कि कोई लंबाई चौड़ाई ऐसा है। आकार मतलब उस वस्तु का स्वरूप। तो वो ताजमहल सफेद है, लंबा चौड़ा है, वो तो अपनी जगह है। पर ज्ञान ने अपनी शक्ति से अपने में रहकर और उस ताजमहल के द्रव्य गुण पर्याय को अपने में, कि ताजमहल सफेद है चौड़ा है, ऐसा ज्ञान में। तो वो असली ताजमहल तो अपनी जगह है, और ज्ञान में हूबहू वैसी की वैसी एक रचना हुई। तो ये जो ज्ञान में वो उस वस्तु की रचना हुई, इसको हम ज्ञान का बोलते हैं पर प्रकाशक स्वभाव। और ये समझाने के लिए हमने कहा कि ज्ञान में ताजमहल जानने में आ रहा, वास्तव में तो ज्ञान में ताजमहल आया ही नहीं है। ज्ञान स्वयं के द्वारा स्वयं को जान रहा है। ऐसा तो ये पर प्रकाशक भी कहने की बात है। वास्तव में तो वहां स्व ही स्व है, ज्ञान ही ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान के भीतर ज्ञ का प्रवेश होता ही नहीं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, कि वो पानी है और वो चंद्रमा आकाश में है। तो अब हम बोल रहे हैं पानी में चंद्रमा है। क्या पानी में चंद्रमा है तो दो चंद्रमा हो जाएंगे ना, एक वहां पर एक नीचे, कि वो पानी में चंद्रमा नहीं है तो वो पानी की आकृति, कि जो पानी ने अपने पुरुषार्थ से बनाई है। तो पानी की आकृति को हम चंद्रमा बोलते, पर वास्तव में वो पानी की आकृति है। ऐसे ही ज्ञान की आकृति को ज्ञेयाकार बोलते, पर वास्तव में है वो ज्ञानाकार, और वहां ज्ञान ही ज्ञान है। तो इसलिए वो ज्ञान में उस ज्ञ का प्रवेश हुआ नहीं। तो ताजमहल अपनी जगह है, ज्ञान में ज्ञान ही है, तो वहां पर स्व ही स्व है। तो अब जब हमने ये निषेध कर दिया कि ज्ञान में पर का प्रवेश नहीं होता है, नास्ति सर्वोपि संबंध, तो इस ज्ञान की पर्याय में अब क्या बचा है? ज्ञान। और ये जो ज्ञान की प्रकट पर्याय है, ये मेरे आत्मा की प्रसिद्धि कर रही है। नास्ति से तो हो गया, अस्थि में हो गया, कि ज्ञान की पर्याय में कौन है? कि ये शुद्ध आत्मा, ये स्व में। तो इस प्रकार वो स्व पे आता है। तो अब ये जो उदाहरण है कि भाई किसी ने मुझे कुछ गुस्सा किया, कुछ अपशब्द बोला, तो उस समय वो जीव क्या देखेगा, कि जैसे मेरे ज्ञान में ताजमहल नहीं आया, वैसे ही बाहर में इस व्यक्ति ने जो मुझे अपशब्द बोले, इस शब्द का मेरे ज्ञान में प्रवेश हुआ नहीं, क्योंकि शब्द अपने चतुष्टय में है, और मेरे ज्ञान में, मेरी ज्ञान पर्याय में इस शब्द का प्रवेश हुआ नहीं। तो जब मेरे ज्ञान में शब्द आया ही नहीं, तो मैं तो खंडित हुआ ही नहीं ना। अभी भी मैं पूर्ण का पूर्ण ज्ञायक और परमात्मा हूँ।
पर अज्ञानी जीव वहां क्या मानता है, उसे लगता है कि ये शब्द मेरे भीतर आ गया और इस शब्द ने मेरी आत्मा का नाश कर दिया है, इसलिए एकदम से भाव विह्वल हो जाता है। और ज्ञानी को अपने अखंड ज्ञान स्वभाव का विश्वास है कि पूरे विश्व में प्रलय आ जाए तो भी मेरे भगवान आत्मा और शुद्धात्मा का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। पूरा जगत बाहर में है और जगत के किसी पदार्थ का ऐसा अटल विश्वास अपनी आत्मा का रहता है, इसलिए वो निर्भय रहता है। अभी आप चर्चा करते ना, इसीलिए वो 7 भयों से निर्भय रहता है। ना तो उसको मरण का भय है, ना अकस्मात का भय है, ना किसी का, क्योंकि मेरे ज्ञान के लोक में किसी का प्रवेश है ही नहीं। इस तरह से वो भेद ज्ञान करता है कि मेरे ज्ञान में तो ये पूर्ण परमात्मा में हूँ, पर ये परद्रव्य प्रभाव का मेरे में प्रवेश होता ही नहीं। मैं तो शुद्ध का शुद्ध परिपूर्ण परमात्मा हूँ। तो ये उन दोनों की सोच का आ, अंतर रहता है। ज्ञानी को स्वभाव की पकड़ रहती है, अज्ञानी को स्वभाव की पकड़ नहीं है। तो उसको ऐसा लगता है जैसे बाहर के पदार्थ मुझ में आ गए।